काले गोंद के साथ साथ एक प्रोडक्ट के बारे में और आपका बहुत फेमस है, एक्स प्लस गोल्ड। क्या बात। इसके बारे में थोड़ी सी अब आपसे बात करें, क्योंकि जो नए व्यूवर्स आज हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उन्हें भी पता लगे कि एक्स प्लस गोल्ड है क्या। शरीर की कमजोरी को दूर करने के लिए लोग तरह तरह की दवाइयाँ गोयल साहब खा रहे हैं। कोई कुछ खा रहा है, अगर शारीरिक संबंध बनाने तो पुरुष क्या कर रहे हैं, कोई वायग्रा की टैबलेट ले लेता है, कोई तरह तरह की टैबलेट ले रहा है। तो इन सब से कैसे बचा जाए, और ये जो एक्स प्लस गोल्ड है ये कितना कारगर साबित होता है शारीरिक कमजोरी को दूर करने में? देखो आमिर, पता है क्या है, आपने सवाल किया है, वाकई मैं देख रहा हूँ आपकी शक्ल की, आपने पूरा दिल से किया है ये सवाल, क्योंकि आप जनता की नब्ज समझते हो कि क्या लोगों की जो डिमांड आ रही है खुद की भी होती है ना। पूरा अपने दिल से ये सवाल किया है और मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये अपने आप में बादशाह है। अच्छा, क्योंकि इसको पाला गया है। मतलब मेरे को इतनी खुशी हुई, अभी थोड़े दिन पहले मैं ऑफिस में बैठा था अपने मोहाली में, एक लड़का मतलब एक बुजुर्ग आके बैठ गया जी। लड़का इसलिए कहा, अभी बताता हूँ क्यों। एक बुजुर्ग आके बैठ गया और मैं भी आया जी। और मैंने जब उसकी पर्ची देखी तो उस पर लिखा हुआ था मलेरकोटला। अच्छा, वो मेरे गांव से था। हाँ, तो मेरा शहर है मलेरकोटला, जी, जी, अब तो जी। जिला बन गया। हाँ। तो मुझे वो देख के कहता, गोयल साहब पहचाना नहीं? हाँ। मैं कहा नहीं। कहता याद करो 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ। मैं कहा भी ना। फिर मैं उसको बोला, मैंने कहा ये है कि अब तू बिल्कुल सफेद हो गया भाई, नहीं समझ में आता। हाँ। कहता गोयल साहब आप वैसे ही पड़े हो। हाँ। लगता है कहता सारा एक्स प्लस आप ही नहीं खा गया। मैं कहा नहीं, वो तो चलो मैं खाता ही हूँ डेली एक कैप्सूल, लेकिन मैं कहा तू मतलब समझ नहीं आया। फिर मैं तू पे आ गया ना, क्योंकि मुझे लगा ये तो मेरा कोई नजदीकी है। फिर आपसे मैं तू पे आया कि क्योंकि फिर कोई मुझे लगा कि ये मेरा कोई दोस्त अपना है। बिल्कुल। तो फिर उसने मुझे बताया, कहता जी मेरी गाड़ी के ऊपर आपने एक्स प्लस के स्टिकर लगा के 87 में जब मार्केट में लॉन्च किया था। अच्छा। कहता तब मैं गाड़ी चलाता था आपकी और आप मालिक थे और मैं आपका ड्राइवर था। मैं कहा बोले? कहता हाँ। मतलब एकदम मतलब वो जो मतलब उस दिन मुझे ये प्राउड हुआ कि एक ऐसा गवाह भी अभी जिंदा है जिसको ये पता है कि ये 87 का प्रोडक्ट है। मतलब ये इतना पुराना प्रोडक्ट, हमने इतनी मेहनत करी हुई है इसके ऊपर, तो तब से ये चला आ रहा है। तो एक्स प्लस का सबसे जरूरी जो मैं बताना चाहता हूँ कि जो शुगर के पेशेंट हैं, जो हार्ट के पेशेंट हैं, या जिनके ऑपरेशन हो रखे हैं, या जिनके स्टंट पड़ रखे हैं, या जिनको आप बोलो कि घुटनों की प्रॉब्लम है या दमे की प्रॉब्लम है, ये सबके लिए गुरु है। अच्छा। एक्स प्लस गोल्ड कैप्सूल। रीजन क्या कि इसके अंदर 26-27 जड़ी बूटियां हैं। जी, जी। केसर भी है और इसके अंदर कस्तूरी, लता कस्तूरी है। हाँ। और इसके अंदर एक जायफल, जवित्री, एक इसके अंदर सफ़ेद मूसली, सालब पंजा, सालब मिश्री, कौंच बीज, ये वो सारी चीज़ें हैं जो इंसान के शरीर के अंदर पड़े हुए वीरज और ब्लड की क्वालिटी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। तो इसको खाना पड़ता है डेली। जिनको मैं देता हूँ उनको बोल देता हूँ कि इसको खाता रहे, 3-4 महीने तो लगातार खा। और इससे क्या होता है कि डे 1 से इसका रिजल्ट है। ये नहीं है कि आपको 3 महीने खाने के बाद रिजल्ट, पहले दिन से इंसान को रिजल्ट आता है। तो मतलब ये वो चीज़ है आमिर की, जिनके रिश्ते खराब हो गए थे, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते खराब हो जाते हैं, जिनके ऐसे तरह इस तरह सी प्रॉब्लम थी, जो कहते थे कि हमें तो जी 5-5 साल हो गए, 6-6 साल हो गए, हमने मतलब बिल्कुल भी कोई है ही नहीं, खत्म हो जाती कोई मतलब कोई इच्छा तब होगी ना। मतलब आपके पास बंदूक पड़ी है, गोली है नहीं उसमें, तो बंदूक क्या करेगी? चलाने को मन तो तब करेगा ना उठा के जब उसमें कुछ होगा। तो इसलिए मतलब वो बंदे कहते हैं जी ऐसा हो गया। तो उसके अंदर फिर हमने उस बंदूक में गोली डाली, एक्स प्लस गोल्ड। तो ये मतलब अपने देश की रीढ़ की हड्डी है जी। और आप यकीन मानो कि हमारी कंपनी जो वैद्यवान है उसकी भी ये रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि हमारा जो पेशेंट है, जो भी लोग इसको खा लेते हैं वो हमारी कंपनी के फ़ैन हो जाते हैं। और उनको ये पता चल जाता है कि अगर गोयल साहब ने ये प्रोडक्ट इतने दिल से दिया है तो बाकी भी ठीक होंगे। तभी हमारा काला गोंद भी, हमारा ये त्रिफला भी, हमारे और भी प्रोडक्ट, हमारी शिलाजीत, बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे जो लोग हैं वो दिल से अपनाते हैं। और यही एक बड़ा फ़ायदा है कि बहुत सारे घर इसने बचाए हैं और बहुत सारे लोगों के रिश्ते इसने बचाए हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि ऐसे प्रोडक्ट हम दे पाए दुनिया में, जो मतलब जिनकी बहुत ज़रूरत थी हमारी सोसाइटी को।
खासकर वो 60 साल के लोग, वो 65 साल के लोग जिनको इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। मैं तो जब मेरे पास वो आते हैं ना 60 साल के मियाँ बीबी, मैं तो उनको कहता हूँ ये एक्सप्लस गोल्ड की डब्बी लो। तो और ये 60 साल की एज के लोग भी इस्तेमाल करते हैं? 82 साल तक काम कर रहे हैं जी। 82 मैं कहता हूँ ये डब्बी लो, हाँ। जो डॉक्टरों के घर भरने हैं ना, इसको खाओ और घूम के आओ 5-7 दिन। एक बार मैं कहा गए भी नहीं होंगे, अब तो आपके ज़माने में तो हनीमून भी नहीं था, अभी चले जाओ बुजुर्गों के। कहते यार ठीक है, मतलब उनके दिमाग में जब मैं बात डालता हूँ ना, वो घर जाके बात जरूर करते हैं। ये एक मुझे खुशी होती है कि मैं वो मैसेज लोगों को दे सकता हूँ जो मैसेज लोगों को चाहिए, और स्ट्रांगली मैं ये मैसेज देता हूँ। हस्बैंड वाइफ को तो मैं खासकर बोलता हूँ, खासकर मैं बच्चों को बोलता हूँ कि अपने मम्मी पापा को बोला करो आई लव यू पापा, आई लव यू मम्मा, आपने मेरे लिए कितने दुख सहे होंगे, आज मैं इस काबिल हुआ। और कम से कम अपनी माता पिता अगर आपके पास जिंदा हैं तो बच्चों, मेरी तरफ से आपको रिक्वेस्ट है कि अपने माता पिता के पैरों को तेल लगाया करो और उनसे बात किया करो और उनसे कुछ पूछा करो। जैसे जब रावण को राम जी ने मार गिराया था, तब उन्होंने कहा था लक्ष्मण जी को कि ये बहुत बड़ा विद्वान है, ये ऐसे ही नहीं, जाओ जाकर इससे कुछ ज्ञान की बात सीख के आओ। तो माता पिता के अगर पैरों को, फिर वो रावण के सर के पास जाके खड़ा हो गया था, रावण ने बोला ही नहीं। फिर आ गया लक्ष्मण वापस आके, उन्होंने राम जी को बोला कि वो तो अभी भी अकड़ा हुआ है, उसको तो आपने मार गिराया था, उसको अकड़ इतनी है। फिर राम जी ने बताया कि जब किसी से कुछ लेना होता है, ज्ञान लेना होता है, तो उसके सर पे नहीं, उसके पैरों में खड़े होना होता है। तो ये बात एग्जाम्पलें हैं। तो माता पिता के अगर पैरों का आप तेल लगाओगे, आपको ये पता ही नहीं कौन से खजाने की तिजोरी खुल जानी है। ये मत सोचना कि वो पैसे देंगे, दुआएं देंगे आपको, और वो दुआएं ऊपर वाले के दरबार में लिखी जाती हैं। और माँ बाप की दुआएं जो लोग लेते हैं उनके तो खजाने भरपूर होते हैं। मेरी माँ हमेशा कहती थी, बेटा चिंता ना कर, तू रख रख भुल्लेगा। ते वही गल है कि मामा दी दुआ मानदी। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹਦਾ बहुत ख्याल रखना चाहिए कि ये काला गूंद एक्सप्रेस ये सब चलती रहेंगी चीज़ें, जिंदगियां चलती रहेंगी, लेकिन घर में आई लव यू का माहौल बनाओ। और माँ बाप जो बुजुर्ग होंगे आपस में बोल लिया करो कभी आई लव यू करके, तो पता चलेगा कि इसका क्या मतलब है। बिल्कुल।